आज अंबेडकर जयंती है। पूरे देश में अंबेडकर जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री से लेकर तमाम सारे जो नेता कहने का आशय और वादा है कि अब वो सकपाल की उंगली पकड़ के ही हम विदा कराएंगे उन्हें। अब हम उन्हें राम नहीं देंगे, क्योंकि राम हमारे हैं, वो तो काल नेमी लोग हैं। आज अंबेडकर जयंती है। पूरे देश में अंबेडकर जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री से लेकर तमाम सारे जो नेता हैं, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, वो सभी अंबेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ अंबेडकर साहब का विरोध करने वाले ग्वालियर के एडवोकेट अनिल मिश्रा साहब मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं। आज अंबेडकर जयंती की बड़ी धूम दिख रही है। तमाम सारे जो लीडर हैं, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम पक्ष विपक्ष के नेता उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं? पहली बात तो अंबेडकर जयंती कदापि नहीं है। सकपाल जयंती हो सकती है, वो भी कंफर्म नहीं है। इसलिए मैं सकपाल जयंती के तारतम्य में ही आपको जवाब दे सकता हूँ। अंबेडकर मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि अंबेडकर हम ब्राह्मणों का नाम है, और हम ऐसे कृत्य नहीं करते कि बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी वर्ग के, और हम अपने को प्रमोट कर दें। हम इस देश को विद्वान देते आए, और उन्हीं विद्वानों ने सारे भारत को आज तक चलाया और चलाते रहेंगे। आज उनकी वजह आपको प्रश्न पूछना चाहिए। आर्यभट्ट का जन्मोत्सव है आज, वो मनाया जा रहा है देश में, लेकिन आप देखिए एक भी नेता अभिनेता कोई आर्यभट्ट को नहीं, उनकी जन्मोत्सव को नहीं मना रहा। उसका कारण क्या है? आर्यभट्ट उन्हें वोट नहीं दिलवा पाएंगे, वोट उन्हें दिलवाएगा सकपाल, क्योंकि सकपाल एक पर्टिकुलर बिरादरी, एक खेमे का, उनने अपना ऐसा ट्रेंड और ऐसा नैरेटिव सेट करवाया है नेताओं ने कि उनका वो एक आइकॉन बन गया है। उस आइकॉन की खातिर, वोट बैंक की खातिर आज चाहे वो नेता हो चाहे अभिनेता हो, वो सारे के सारे जितना बन सकता है उतना करेंगे। कहने का आशय ये आए तो थे राम की उंगली पकड़ के, और विदा लेने का समय आ रहा है तो सकपाल की उंगली पकड़ के ही विदा होगी। ये हमारा भी संकल्प और वादा है कि अब वो सकपाल की उंगली पकड़ के ही हम विदा कराएंगे उन्हें। अब हम उन्हें राम नहीं देंगे, क्योंकि राम हमारे हैं, वो तो काल नेमी लोग हैं, उनके तो सकपाल ही रहेंगे। जी, कालनेमी दिवस भी ट्रेंड कर रहा है। किस तरह का किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? काल नेमी जो शब्द है, ये शब्द त्रेता युग का है। हमारे रामचरितमानस में इसका वर्णन है। काल नेमी उन्हें कहा गया है जो धूर्त होते हैं, भेष बदल के कार्य करते हैं, छद्म कार्य करते हैं, तो उन लोगों को कालनेमी कहा गया है। और उस तारतम्य में बहुत सारे लोगों ने पूरे भारतवर्ष में कुछ पर्चे भी छपवाए हैं कि कालनेमियों की पहचान क्या है। तो एक पर्चा मेरे पास है, उसमें कालनेमियों की पहचान बताई गई है कि जातिगत आधार पर जो कानून है उनका समर्थन करना, ये कालनेमियों की पहचान है, क्योंकि ये राष्ट्र हित में नहीं होता, राष्ट्र के खिलाफ है। ये जातिगत आरक्षण में समर्थन करना, यूजीसी एक्ट का समर्थन करना, 84 धाम के बगल में सकपाल के लिए एक धाम बनाना, धाम बन सकता है किसी व्यक्ति विशेष का? शर्म आनी चाहिए नेताओं को। तो इस तरह से इसमें पहचान के 12 सूत्र बताए गए हैं। तो ये 12 सूत्र उन कालनेमियों पर लागू होते हैं, और कालनेमी जो है आज सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा ट्रेंड कर रहा है। मैं अधिकतर जो नेता हैं सभी राजनीतिक दलों के, उन सबको जिन जिन ने सकपाल दिवस मनाया, जिन जिन ने उनको माल्यार्पण किया, मैं उन्हें कालनेमी की संज्ञा से ही पुकारूंगा, इसके अन्यथा और कुछ नहीं। मैं फिर से आपसे एक सवाल करूंगा। सकपाल से तात्पर्य आपका क्या है? भीमाराव सकपाल, जिसे आप लोग जो है एक छद्म नाम के रूप में, एक ब्राह्मणों के नाम के रूप में अंबेडकर बोलने लगे। अंबेडकर उनके गुरु थे, लेकिन वो इस काबिल नहीं निकला उनका शिष्य सकपाल, इसलिए उसको 37% में तो मैट्रिक कर पाया था, तो इस काबिल नहीं निकला, इसलिए उन्होंने हटा दिया था, लेकिन नाम चुरा लिया था और कुछ नहीं था। तो उसके द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया जिसके लिए उसका जन्मोत्सव इस देश भर में मनाया जाए। और जहाँ तक सवाल है, हमारे मुख्यमंत्री ने तो इस तरह गिरा दिया कि आज के दिन, हमेशा मैंने देखा है कि
स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त, 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस, इन पे कुछ कैदियों को रिहा किया जाता है, लेकिन अब तो पराकाष्ठाएं पार कर दी हैं, सीमाएं लांघ गए हैं कि अब सकपाल दिवस पर कैदियों को रिहा किया गया आज। तो ये हर सरकारी ऑफिस में एक संदेश जारी किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से कि पूजा हो सकपाल की, उसके बाद मिठाइयाँ बांटी जाएं, भंडारे दिए जाएं, तो वो क्रम चल रहा है। लेकिन ये सब दिखावा मात्र है, इससे न सरकार चलेगी और न देश चलेगा। अब देश हम सवर्ण लोग चलाएंगे और जो हम सनातनी हैं वही इस देश की बागडोर थामते आए आज तक और आगे भी थामेंगे। अब राम का सहारा न वर्तमान सरकार ले पाएगी, न बीजेपी ले पाएगी, न कांग्रेस ले पाएगी। राम हमारे हैं, हमारे रहेंगे। हम आगे भी राम के सहारे सरकार चलाएंगे, नए विकल्प के रूप में चलाएंगे। और बाकी जो नेता हैं जिन्हें सकपाल की पूजा करनी है, वो हमारे परिवार, हमारे समाज, देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं। मैं उनको बिल्कुल मान्यता नहीं देता। मेरा एक और सवाल है, अकेले बीजेपी के ही नेता नहीं, मैंने जैसा कहा कि चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, तमाम सारे नेता जो हैं वो आज के दिन को बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं, ट्वीट किए जा रहे हैं, तस्वीरें खिंचाई जा रही हैं। कंपटीशन है सारे राजनीतिक दलों में। मैंने भी सारे राजनीतिक दलों की बात की है, वो कोई भी राजनीतिक दल हो, क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति है। इस वोट बैंक की राजनीति में सारे राजनीतिक दल सिर्फ इसी बात के लिए निकल पड़े हैं कि अब राम को छोड़ो, अब सकपाल को पकड़ो, सकपाल के हाथ में से सरकार बनवाएंगे, सकपाल के नाम पे हम वोट लेंगे और सरकार बनेगी। ये उनका भ्रम है, ये भ्रम त्याग दें वो, अन्यथा सकपाल की उंगली पकड़ के ही हम पाताल भेजेंगे उन्हें। तो देखिए, ये थे अंबेडकर साहब की खिलाफत करने वाले एडवोकेट अनिल मिश्रा साहब, जिन्होंने एक अलग ही ट्रेंड आज चलाया है। उन्होंने अंबेडकर जयंती के खिलाफ काल नेमी दिवस आज के दिन ट्रेंड कराया है और वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वो राम भक्त हैं और अब जो सनातनी लोग हैं वही इस देश की बागडोर संभालेंगे। कैमरामैन विजय